भगवान शंकर का एक नाम है पशुपति, जो पशुओं के पति हैं। अब पशु क्या है? केवल जानवर कोई पशु कहें ऐसा नहीं। पास माने होता है बंधन, पास में बंधा हुआ कहते हैं ना, पास माने बंधन। जो बंधन में बंधा हुआ है वो पशु है। तो पशु तो बंधे ही हैं, लेकिन हम और आप भी किसी बंधन में बंधे हैं। कोई कर्म के बंधन, हम सब कर्म के बंधन में बंधे हैं। कोई माया के बंधन में बंधा है, कोई मोह के बंधन में बंधा है। लोग कहते हैं महाराज जी मन तो बहुत होता है वृंदावन आए, पर क्या बताएं इतने बंधन हैं। तो बंधे हैं कि नहीं? अच्छा, हमारे बंधन दिखाई नहीं देते, लेकिन हम बहुत जकड़े हुए हैं। पशु का बंधन दिखता है, लेकिन वह पशु का बंधन एक ही बंधन है, वहां से वह मुक्त हो जाए तो मुक्त ही है। लेकिन हमारे बंधन दिखाई तो नहीं देते, पर इतने सारे बंधन हैं कि जिनको तोड़ पाना, जिनसे मुक्त हो पाना जीवन पर्यंत नहीं हो पाता, सारा जीवन निकल जाता है। सबसे बड़ा बंधन है कर्म का बंधन। हम सबके साथ 3 प्रकार के कर्म हैं। कौन कौन से? संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण। ये 3 प्रकार के कर्म हम सबके पीछे लगे हैं। कभी हम संचित पाप कर्म के कारण, संचित पुण्य कर्म के कारण प्रेरित होकर कुछ करते हैं, कभी क्रियमाण के कारण, और कभी जन्म जन्मांतरों के प्रारब्ध कर्म के कारण। तो हम लोग जिस कर्म बंधन में बंधे हैं उससे मुक्त कौन करेगा? बोले पशुपतिनाथ का आश्रय ले लें। भगवान पशुपतिनाथ हैं, भगवान महादेव। वो पशुपतिनाथ हमारे बंधन खोल देंगे। जैसे कोई पशु बंधा है और उसका मालिक चाहे तो उसका बंधन खोल दे। तो हम सबके नाथ भगवान महादेव हैं, और महादेव पशुपतिनाथ हैं। सब पशुओं के माने सब जीवात्माओं के नाथ हैं। और जब उनकी शरण में आ जाएं तो वो कृपा करके हमारे उन कर्म बंधनों को छोड़ सकते हैं, और कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे तो पता चलेगा कि हम भी ब्रह्म स्वरूप ही हैं। जीव और ब्रह्म में कोई ज्यादा भेद नहीं है, क्योंकि अंश में अंशी के गुण होते हैं। इस नाते आत्मा भी परमात्मा का स्वरूप है, और आत्मा में भी वही सब गुण घटित होते हैं जो परमात्मा में है। चेतन, अमल, सहज, सुख राशि। लेकिन हम संसार के इन बंधनों में ऐसे जकड़ गए हैं कि अपने उस शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप को भूल गए, और अपने आप को बंधा हुआ, जकड़ा हुआ यही अनुभव कर रहे हैं। यद्यपि हमारे अंदर इतना सामर्थ्य है कि हम बड़े से बड़े बंधनों को तोड़ सकते हैं। भगवान ने कर्म करने की स्वतंत्रता दी है, बहुत सामर्थ्य दिया है, लेकिन फिर भी हम उन बंधनों को नहीं तोड़ पाते। उल्टे और अधिक बंध जाते हैं। इस मनुष्य देह को प्राप्त करके वो तो नहीं करते कि बंधन छूट जाए, ऐसे कर्म करते हैं कि और इस बंधनों के जाल में फंस जाएं, और फिर 84 के चक्कर में चले जाते हैं, फिर बार बार भटकते हैं। तो मुक्त कैसे हों? बोले महादेव की शरण ग्रहण करें। भगवान पशुपतिनाथ कृपा करें, हमारे उन बंधनों को छोड़ दें, हमारे मन को अपने चरणों में लगा लें। और भोले बाबा तो बड़े दयालु हैं, बहुत जल्दी रीझते हैं भगवान महादेव। वो घंटा वाली बात तो आप सबने सुनी होगी, बड़ी प्रसिद्ध घटना है कि कोई चोर शिव जी के मंदिर में चोरी करने गया। अब और कोई मंदिर होता तो कुछ ना कुछ मिल ही जाता, लेकिन शिवालय में प्रायः ज्यादा कुछ होता नहीं है। और शिवालय के अंदर घुस के देखा तो कहीं कुछ मिला नहीं। ऊपर ध्यान गया तो एक बड़ा सुंदर सोने का घंटा लटक रहा था। सोचा कि काम बन गया, पर उतारा नहीं जा रहा है। ठीक शिवलिंग के ऊपर है, थोड़ा ऊंचा है, अब कैसे छोड़ा जाए? तो उसने क्या किया, तमाम व्यवस्था की, चढ़ने की कुछ व्यवस्था बनी नहीं,
तो सोचा कि शिवलिंग के ऊपर ही खड़ा हो जाता हूं। उसका तो कोई शिव जी में प्रेम था नहीं, कोई श्रद्धा थी नहीं। शिवलिंग के ऊपर पैर रख के खड़ा हो गया और जैसे शिवलिंग पर पैर रख करके घंटा खोलने लगा, भगवान महादेव जो है प्रकट होकर सामने खड़े हो गए। वरदान मांगो। अब जैसे ही कहा वरदान मांगो तो वो तो डर गया। हाथ में त्रिशूल भगवान शंकर, त्रिनेत्रधारी भगवान, जटाजूट से विभूषित महादेव को देख करके भयभीत हो गया। महादेव क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए, मुझसे अपराध हो गया, आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूंगा। बोले बाबा, बोले तू वरदान मांग। वरदान क्या मांगू, मैंने तो बहुत बड़ा अपराध किया जो आपकी पिंडी पे चढ़ गया। बोले बाबा मुस्कुराए, अरे भगत, तेरे जैसा भगत तो आज तक मिला ही नहीं। कोई जल चढ़ाता है, कोई फल चढ़ाता है, कोई पुष्प चढ़ाता है। अरे रावण जैसा हुआ जिसने मस्तक चढ़ा दिया, पर तू तो पूरा के पूरा चढ़ गया। ऐसा भगत कहां मिलेगा, पूरा ही चढ़ गया। तो इतनी जल्दी प्रसन्न होने वाले हैं भगवान महादेव। उन शिव के चरित्रों को हम लोग श्रवण करने बैठे हैं। मनुष्य के कल्याण के लिए शिव महापुराण बड़ा ही श्रेष्ठ साधन है। इस कलिकाल में मानव देह प्राप्त करने के बाद जिसने शिव महापुराण की कथा नहीं सुनी, उसका जीवन निरर्थक है और उसका जीवन शुद्ध नहीं हो सकता। ये हम अपने मन से नहीं कह रहे हैं, शिव महापुराण इसका प्रमाण है। हम लोग कल महात्मा सुने, आज हम लोग प्रथम अध्याय से कथा को प्रारंभ करते हैं। बड़ा सुंदर मंगलाचरण आरंभ में किया है और शिव जी का स्मरण किया है। हम लोग भी शिव चरणों का ध्यान करते हुए हो सके तो नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र मन में जपते जाइए। जब तक कथा सुने प्रयास करिए कि अंदर अंदर नमः शिवाय, नमः शिवाय ये पंचाक्षर मंत्र गूंजता रहे और ध्यान मग्न होकर कथा सुनिए। आद्यंत मंगलमजात समान भावमार्यम् तमीशं जरामरमात्मदेवं पंचाननं प्रबल पंच विनोदशीलं संभावसे मनसि शंकरम् अंबिकेशम् आद्यंत मंगलमजात समान भावमार्यम्। आद्यंत आदि में, मध्य में और अंत में जो मंगल स्वरूप हैं। सृष्टि के आदि में भी जो मंगल थे, मध्य में भी जो मंगल हैं और बाद में भी वो मंगल ही रहेंगे। ऐसे मंगल स्वरूप प्राणी मात्र के प्रति अद्भुत समान भाव रखने वाले समान भाव मार्यम भगवान शंकर का ऐसा समान भाव है कि वो मनुष्यों से जितना प्रेम करते हैं वैसा ही प्रेम भूत प्रेतों से भी करते हैं, वैसा ही प्रेम सर्प बिच्छुओं से भी करते हैं। ऐसी समान दृष्टि भगवान शंकर की है कि वो किसी में भेद नहीं देखते। सबके प्रति एक समान अनुराग से भगवान शंकर भरे हुए हैं। भगवान शिव करुणावतार हैं, करुणा का स्वरूप है। हम लोग प्रतिदिन आरती में गाते हैं ना, आरती होने के बाद एक श्लोक गाते हैं, कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्र। तो किसका है ये श्लोक? अच्छा, आरती चाहे राम जी की हो चाहे कृष्ण जी की हो, हम लोग प्राय ये श्लोक गाते ही हैं। कई लोग तो ये समझते हैं कि कपूर जलाने के लिए ये मंत्र है, ऐसा भी लोग समझ लेते हैं, लेकिन ये भगवान शिव का स्मरण है। भगवान शंकर कैसे हैं? बोले कपूर के समान गौरवर्ण है। जैसे कपूर होता है ना, स्फटिक मणि के समान भगवान शंकर की देह चमकती है। ये काले जो शिव जी वैसे दिखते हैं ना, नीलवर्ण, ये तो फोटो वाले बना देते हैं, ऐसे भोले बाबा नहीं है। हमारे भोले बाबा बिल्कुल स्फटिक मणि के समान चमकते हैं, कपूर के समान। कर्पूरी गौरम करुणावतारम, करुणा के अवतार हैं भगवान शंकर, करुणा से भरे हुए हैं। कोई जीव थोड़ा भी स्मरण करता है भगवान शिव कृपा बरसा देते हैं।
बल्कि हमारे ठाकुर जी तो इस बात से परेशान रहते हैं कि ये बाबा ना जाने किसको क्या वरदान दे देवे है, क्योंकि थोड़ा सा किसी ने आराधना की, शिव जी की पूजा की, भगवान शंकर कुछ ना कुछ वरदान दे ही देते हैं और बाद में फिर परेशान होते हैं देवता। बोले बाबा कहते भाई किसी का कुछ हो, हम तो कोई हमसे मांगेगा हमारे पास आएगा तो जो है बस लौटा देंगे। कि धन धन भोलेनाथ बांट दिए तीनों लोग एक पल भर में, ऐसे दीन दयाल हो दाता कौड़ी नहीं रखी घर में। ऐसे हैं महादेव कि घर में कौड़ी भी नहीं रखते, लेकिन जो शरण में आता है उसको बहुत कुछ लुटा देते, उसके भंडार भर देते हैं। अच्छा, आपको शंकर जी के भक्त जो हैं वो कभी दरिद्र नहीं मिलेंगे, गरीब नहीं मिलेंगे। भोले बाबा के भक्त खूब संपन्न होते हैं, संपत्ति खूब होती है। हमारे ठाकुर जी के भक्त तो कई बार आपको अकिंचन भी मिलेंगे। ठाकुर जी के भक्तों में तो कई बार आपको लोग संपत्ति से रहित भी मिलेंगे, लेकिन भोले बाबा तो ऐसे दानी हैं कि बस जो आ जाए ले जाओ, जरा भंडारा है। आद्यंत मंगल मजात समान भाव तमीसम अजरामर्तात्मदेवम्। भगवान शंकर जरा मरण से रहते हैं, ना उनको बुढ़ापा होता है और ना उनकी मृत्यु आती। मृत्यु का तो सवाल ही नहीं, अविनाशी है। जरा मरण से रहते हैं, स्वर्ण प्रकाश हैं, 5 मुख वाले हैं। पंचाननम प्रबल पंच विनोदशीलम। ये सारा प्रपंच जिनके द्वारा प्रकट हो रहा है, जिनके द्वारा संचालित हो रहा है और जिनकी इच्छा से समाप्त हो जाएगा, ऐसे भगवान 5 विषयों से मुक्त करने वाले, छुड़ाने वाले अंबिकेश, अंबिका के ईश, माता पार्वती के पति, उनको हम सब प्रणाम करते हैं। बोली गौरी शंकर भगवान की। कथा आरंभ होती है प्रयागराज से। बाकी पुराणों की कथा आप सुनेंगे तो उनकी शुरुआत होती है नैमिषारण्य से, वहां सौनकादिक ऋषियों की चर्चा है। लेकिन यहां पर जो कथा आरंभ हो रही है वो कहां से हो रही है? तीर्थराज प्रयाग से। तीर्थराज प्रयाग में एक बार ऋषियों का आगमन हुआ। सब ऋषि मुनि जहां मिलते हैं तो कुछ तत्व की चर्चा होती है, भगवत चर्चा होती है। तो सब लोग इकट्ठा होकर के और तत्व की चर्चा करने लगे। धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे गंगा कालिंदी संगमे प्रयागे परमे पुण्ये ब्रह्मलोकस्य वर्तमनि। वह पावन तीर्थराज प्रयाग, जहां भगवान वेणी माधव विराजमान है, वहां सब ऋषि मुनि पधारे। और देखो, जहां 3 नदियों का एक समागम है, वहां कथा आरंभ हो रही है। गंगा, यमुना, सरस्वती, तीनों नदियां जहां आके मिलती हैं, वहां से कथा प्रारंभ हो रही है। माने ज्ञान, भक्ति और कर्म तीनों का जहां समन्वय है, वहां से शिव महापुराण प्रारंभ हो रहा है। आपको ज्ञान मार्ग में रुचि है, आपको कर्म मार्ग में रुचि है, भक्ति में रुचि है, आप जिस मार्ग के पते के हैं, शिव पुराण पढ़िए, आपका तीनों प्रकार से मार्गदर्शन होगा और कल्याण होगा। तीर्थराज प्रयाग में ही जब भगवान राम जी पहुंचे तो उन्होंने रास्ता पूछा। जब वनवास में राम जी जा रहे थे तो उन्होंने वहां रास्ता पूछा कि नाथ कहाहु हम के ही मग जाही। कौन रास्ता क्यों पूछा? साथ में दिखाने के लिए निषाद राज थे, लेकिन उन्होंने विचार किया कि यहां तीर्थराज प्रयाग है, गंगा यमुना सरस्वती तीनों का किनारा है, और जहां तीनों के तट पर बैठने वाले जो तपस्वी महात्मा हैं, जो याज्ञवल्क्य, जो भरद्वाज जी हैं, ये भरद्वाज जी तीनों के तट पर बैठने वाले हैं। ये भरद्वाज जी मुझे वो रास्ता बतलाएंगे जो सबसे सही होगा।
अच्छा, रास्ता किससे पूछें? आज स्थिति यह है कि रास्ते पे चलने वाले बहुत कम हैं और रास्ता दिखाने वाले बहुत हैं, है कि नहीं है? अच्छा, आज की बात छोड़िए, उस समय की बात भी करी जाए तो द्विवेदी जी क्या हुआ है, वहां आप मानस पढ़ते हैं कि जब राम जी ने पूछा कि हम कौन से रास्ते से जाएं, तो मुनि भरद्वाज जी ने अपने शिष्यों को बुलाया। मुनि जो है अपने शिष्यों को बुलाने लगे, तो सोनी माने मोह देता 50 के आए, सोनी माने मोह देता 50 सोनी माने मोह देता 50 50 शिष्य आ गए, बोले हम ले जाएंगे, हम ले जाएंगे, हमने रास्ता देखा है। और सब क्या कह रहे थे? सकाल कहीं दिखे हमारा, सकल कहीं मग सब कह रहे हैं हमने रास्ता देखा है। अच्छा, चलने वाले कितने हैं? 4। और रास्ता दिखाने वाले कितने हैं? 50। चलने वाले कौन कौन है? ध्यान से सुनना। राम जी, जानकी जी, लक्ष्मण जी और निषाद राज को। रास्ता चलने वाले 4 और दिखाने वाले 50। ये त्रेता की स्थिति है। तो आज क्या स्थिति होगी? आज चलने वाला एक भी नहीं, दिखाने वाले बहुत है। सवेरे से व्हाट्सएप खोलो तो लगता है पूरे वेद पुराणों का सार इसी में आ गया है। कैसा कैसा ज्ञान लोग जानते हैं। अच्छा, वो ज्ञान खुद के लिए नहीं है, केवल स्टेटस लगाने के लिए है। उधर से आया, हमने तुरंत चिपकाया अपने स्टेटस पर और डाल दिया। सवेरे से कितना ज्ञान फैलता है। अरे उस ज्ञान में से थोड़ा सा अंश अपने जीवन में उतार लें तो साहब हमारे जीवन की दशा बदल जाए, हमारा जीवन परिवर्तित हो जाए। पर जीवन में नहीं उतारना, बस दूसरों को भेज के दिखाना कि देखो हम भी कितनी बढ़िया बात बता रहे हैं। लेकिन भरद्वाज जी ने विवेक पूर्वक विचार किया कि रास्ता दिखाने के लिए किसको भेजा जाए। तो किसको भेजा? मुनि बट 4 संग तब कीने। 4 शिष्यों को राम जी के साथ भेजा। तो ये 4 शिष्य क्या है? बोले 4 वेद ही 4 बटुक हैं। 4 वेद हैं तो वो 4 वेद ही मानो 4 बटुक हैं। मानो भरद्वाज जी का इशारा है कि वेद मार्ग जो कहता है वहां चलिए, जो वेद का रास्ता है उस रास्ते पर चलिए। वेद के रास्ते पर। सुनने वाले कम और सुनाने वाले ज्यादा आजकल है। एक व्यक्ति भाग रहा था और पीछे पीछे दूसरा भाग रहा था। चौराहे से गुजरा तो पुलिस वाले ने पकड़ लिया कि निश्चित चोरी करके छीन झपट के भागा है, तभी तो पीछा कर रहा है। तब तक भागता हुआ पीछे वाला आ गया, क्या हुआ तुम्हारा, क्या छीन के भागा? ये बोले नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं। बोले फिर क्यों भाग रहे हो? बोले असल में हम दोनों कवि हैं। हम लोगों में बात हुई थी कि मैं तुम्हें अपनी कविता सुनाऊंगा, तुम मेरी सुनना। अब इसकी कविता मैंने पूरी सुन ली और मेरे सुनाने का समय आया तो ये भाग रहा है। ऐसी स्थिति है। एक व्यक्ति गड्ढे में गिरा, कोई निकालने तैयार नहीं। एक कवि महोदय पहुंच गए। वो गिरा हुआ व्यक्ति सोचा कि चलो कोई तो आया मुझे निकालने के लिए। तो कवि महोदय बोले ये गलत फहमी में बिल्कुल मत रहो कि मैं निकालने आया हूं।
मैं तो अपनी कविता सुनाने आया हूं, क्योंकि बाहर वाले तो कोई सुनता नहीं, सुन के भाग जाते हैं। तू भाग नहीं सकता, कुएं में से निकल के भागेगा कहां, तो तुझे सुनाऊंगा। सुनाने वालों की स्थिति ऐसी। और भरद्वाज जी ने 4 शिष्य माने 4 वेदों का मार्ग दिखलाया, और 4 वेदों के मार्ग पर राम जी को कहा कि इस मार्ग से जाइए। मार्ग किससे पूछें? जो परमार्थी हो। भरद्वाज जी कैसे हैं? परमार्थ पद पदम सुजाना, परम सुजान है, परमार्थी हैं। किसी स्वार्थी से रास्ता पूछोगे तो गड़बड़ा जाओगे, परमार्थी से पूछें। और जो एक घाट पर बैठा होगा वो एक सिद्धांत की चर्चा करेगा, पर ये तीनों के समय संगम पर बैठे हैं, इसलिए शिष्य की स्थिति देखकर उस तरह से उत्तर देंगे। और मार्ग कौन सा श्रेष्ठ है? बोले वेद मार्ग श्रेष्ठ है। भैया हमारे वेद जो दिखाते हैं उस मार्ग पर चले, वेदों के बताए हुए रास्ते पर चले, पुराणों के बताए हुए रास्ते पर चले। आज मनमुखी पंथ तैयार हो गए हैं, मनमुखी ढंग से लोग चलने लगे हैं। हमें जो अच्छा लगे, हमें किसी से क्या मतलब। अरे भैया ये वेद पुराण हम सबके कल्याण के लिए हैं। अब अपना जीवन हम इन वेदों के अनुसार नहीं चलाएंगे तो हमारा जीवन नष्ट हो जाएगा और 84 के चक्र में पड़ जाएंगे। ये हमारे कल्याण के लिए। तो तीर्थराज प्रयाग में सब ऋषि मुनियों ने बैठ करके वह सत्संग प्रारंभ किया, और वहां सूत जी महाराज का आगमन हुआ है। तम दृष्ट्वा सूत मायन्तम हर्षिता मुनयस्तदा चेतसा सुप्रसन्नेन पूजा चक्र यथा विधि। सभी ने उठकर सूत जी का सत्कार किया, विधि पूर्वक उनकी पूजा की और उनको आसन प्रदान किया। सूत जी को बिठाया और सूत जी को बिठाकर कहा कि बहुत बड़ी कृपा हुई आपकी जो आप पधारे। हमारे मन में कुछ जानने की इच्छा है और आप जैसा ज्ञानी हमें कौन मिलेगा। आप कृपा करके हमारे प्रश्नों का उत्तर दीजिए, क्योंकि महाराज इस समय कलयुग आ रहा है। कलयुग से लोगों की बुद्धि नष्ट हो जाएगी, लोग धर्मच्युत हो जाएंगे, उनकी सदगति कैसे होगी। सौनक जी पूछ रहे हैं, एतेषां नष्ट बुद्धीनां स्वधर्मत्यागशीलिनां परलोके पीडलोके कथं सूतगत भवेत्। कलयुग के पापिष्ट जीवों की गति कैसे हो, क्योंकि कलयुग में लोगों की पाप में मति ज्यादा लगती है, धर्म कर्म में मन नहीं लगता। पापे पयो निधि जन मन मीना, पाप पयो निधि जल मन मीना। हमारा मन जो है वो पाप रूपी जल में सदा गोता लगाना चाहता है। लोग पर निंदा करने वाले होंगे, पर द्रव्य का हरण करने वाले होंगे, दूसरों को ठगने में ही अपने आप को बुद्धिमान समझेंगे। ये सूत जी से सौनक जी कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। बोले ऐसे लोग हो जाएंगे। परापवाद निरता पर द्रव्याभिलाषिना पर स्त्री सक्त मनसा परहंसा परायण। दूसरे की स्त्री के प्रति कुदृष्टि रखने वाले, हिंसा करने वाले, द्रोह करने वाले लोग हो जाएंगे और लोगों की बुद्धि पशु बुद्धि हो जाएगी। देहात्म दृष्टयो मूढ़ा नास्तिका पशु बुद्धया मात्र पितृ कुल द्वेषा स्त्री देवा काम किंकरा। लोग जो है आत्म तत्व से तो सर्वथा रहित होंगे और पशु बुद्धि होकर के नास्तिक हो जाएंगे। बातें तो करेंगे ब्रह्म ज्ञान की और जानेंगे नहीं कुछ भी। आज स्थिति यही है कि लोगों की चर्चा हो तो लोग बड़े बड़े ज्ञान की बातें छांटते हैं। गोस्वामी जी ने उसके लिए एक बड़ा सटीक दोहा लिखा है। मानस तो साहब मानस है। हमसे कोई कहे कि आपके जीवन में सबसे ऐसा कौन सा ग्रंथ है जिसने आपको बहुत अधिक प्रभावित किया है, तो हम कहेंगे श्री रामचरितमानस। ग्रंथ तो सभी श्रेष्ठ हैं, सभी अद्भुत हैं, पर रामचरितमानस का तो कोई तोड़ नहीं साहब, अद्भुत है। हर चीज का आपको वहां समाधान मिलेगा, हर चीज का उदाहरण मिलेगा सटीक। गोस्वामी जी कहते हैं, ब्रह्म ज्ञान बिन नारी नर करें न दूसरी बात, और कोड़ी लागी लाभ को करें विप्र गुर घात।
छोटे मोटे ज्ञान की चर्चा नहीं होती, लोग ब्रह्म ज्ञान की बातें करते हैं। और थोड़ा सा कौड़ी भर का लाभ भी हो रहा हो तो गुरु को मारने में कसर ना करें, माता पिता से झगड़ा करने में, उनको मारने में कभी ना करें। मात्र पुत्र कुलद्वेषा, कलयुग के लोग जो है माता पिता के विरोधी हो जाएंगे। काम किंकरा, वो अपने पत्नी के गुलाम। अभी बात भी हम नहीं कह रहे, नहीं आप कहोगे आप स्त्री देवा काम किंकरा। कौन कह रहे हैं? रौनक जी कह रहे हैं। और आज हालत यही है, नचे कीर मरकट की नाई। अब देवी जी ने जो आदेश दे दिया वो मानना है। देवी जी ने कह दिया कि माताजी पिताजी बुढ़े हो गए, मैं नहीं इनकी सेवा कर सकती, निकालो। तो ठीक है देवी जी, आप प्रसन्न रहें, कोई बात नहीं, निकाल लें। ससुरार प्यार लगी जबते, रिपुरूप कुटुंब भय तबते। गोस्वामी जी कहते हैं, सुत मान ही मात पिता कब लो। माता पिता को कब तक मानते हैं? अबला मुख दीख नहीं जब लो। जब तक चार आंखें नहीं हो गई तब तक तो माता पिता रहे, और जैसे ही चार आंखें भाई तो भैया माता पिता जो है द्रोह करने लग गए। बोले अब तुम्हें जहां मर्जी वहां रहो, हम आप नहीं रख सकते। विप्रालोभ ग्रहस्ते वेद जीविना विद्या। सौनक जी कह रहे हैं ब्राह्मण जो है वो लोभ रूपी ग्रह से ग्रसित हो जाएंगे और वेद पुराणों का विक्रय करने लगेंगे। वह विद्या का विक्रय करने लगेंगे। देखो विद्या दी जाती है, विद्या का दान किया जाता है, ज्ञान दिया जाता है और विद्या का दान किया जाता है। विद्या दान करने की चीज है, विद्या बेचने की नहीं है। क्षत्रिय जो है वो गाय और ब्राह्मण की रक्षा का भाव न रख करके, शरणागतों की रक्षा ना करके वह भी केवल उदर पोषण में लगे रहेंगे। वैश्यों में कृपणता का दोष आ जाएगा। चतुर्थ वर्ण जो है उसमें सेवा का भाव चला जाएगा और वो विप्रद्रोही हो जाएंगे। इस प्रकार सबके दोषों का जब वर्णन किया और कहा कि ऐसे लोगों का कल्याण कैसे होगा, तो सूत जी महाराज कहने लगे, मैं तुम्हें शिव महापुराण की कथा सुनाता हूं। यदि कोई कलयुग में भी इसको ठीक से समझेगा पढ़ेगा तो वो कलयुग के इन दोषों से बच करके और भगवत भक्ति को प्राप्त कर लेगा और भगवान के पद को प्राप्त कर लेगा। कलयुग के दोषों से बचने के लिए शिव महापुराण महाऔषधि है। कली दोषों से बचने के लिए शिव महापुराण अद्भुत ग्रंथ है। कैसा है कि वेदांत सार सर्वस्वम पुराणम चैवमोत्तमम् सर्वाघौघधारिकरं परत्र परमार्थदम्। वेद वेदांत का सार है, सब प्रकार के अघ को पाप को दूर करने वाला परम पवित्र है। शिवम पुराण तिलकम खलु सत्पुराण वेदांत वेद सत्परवस्तु गीतम यो वै पठेत् शृणुयात् परमादरेण शंभो प्रिया सहि लभेत् परमागतिं वै। यह शिव महापुराण जो है कैसा है? पुराणों का तिलक है। यह वेद वेदांत का सार है। जो इसका आश्रय लेता है वह शिव की कृपा का विशेष भाजन हो जाता है। ऋषियों ने पूछा कि ये शिव महापुराण का कथा जो आप हमें सुनाने जा रहे हैं, ये पहले किसने सुनाई, किसको सुनाई, कैसे इसका आरंभ हुआ, पूरा वृतांत कहिए। तो श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं, एक समय मुनियों ने ब्रह्मा जी से प्रश्न किया। सब ऋषि मुनि ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से प्रश्न किया कि परम तत्व क्या है। ब्रह्मा जी बोले कि जहां मन और वाणी भी नहीं पहुंच सकते, ब्रह्मा विष्णु रुद्र इंद्र आदि जिससे उत्पन्न होते हैं वो भगवान देवादिदेव महादेव ही परम तत्व हैं। ब्रह्मा जी ने निष्कर्ष दिया, एस देवो महादेवा सर्वज्ञो जगदीश्वरः अयं तो परमा भक्त्या दृश्यते नान्यथा क्वचित्। वो
कैसे मिलेंगे? बोले वो भक्ति के द्वारा ही दृष्टिगोचर होते हैं, वैसे उनको अनुभव में ले पाना, जान पाना मुश्किल है, केवल भक्ति के कारण। ऋषियों ने पूछा कि शिव प्राप्ति का साधन क्या है, भगवान शिव की प्राप्ति कैसे हो? तो ब्रह्मा जी ने 3 साधन यहां बतलाए। मनसा मननम तस्य महासाधनमोच्यते श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च महेश्वरः। पहला साधन है श्रवण, दूसरा साधन है मनन और तीसरा साधन है कीर्तन। ये तीनों साधन भागवत में भी चर्चा आई है, देवी भागवत में भी चर्चा आई है और श्रीमद् शिव महापुराण में भी चर्चा है। जहां राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा कि कल्याण का सबसे सरल साधन क्या है, तो वहां कल्याण के साधनों में सबसे पहले श्री सुखदेव जी ने ये 3 चीजें ही कही हैं। तस्माद भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चाभयम्। तो वहां भी ये तीनों की चर्चा है। यहां भी ऋषियों ने ब्रह्मा जी से पूछा शिव तत्व की प्राप्ति का, शिव जी की प्राप्ति का सबसे सरल साधन क्या है, तो 3 कहे। पहला श्रवण, मनन और कीर्तन। कथा सुनने से जितना जल्दी भगवान मिलते हैं उतना दूसरे साधन से नहीं। कोई साधन की उपेक्षा नहीं है, पर कथा श्रवण के काल में भगवान की प्राप्ति बड़ी सरल हो जाती है। क्योंकि और काल में और कुछ करते समय तो हमें अपने मन को बहुत संभालना पड़ता है, पर कथा के समय तो मन अपने आप भगवान में लगा रहता है, भगवान के चिंतन में, भगवान के स्मरण में लगा रहता है। कानों से भी नाम जा रहा है, स्मरण में भी हो रहा है, तो बड़ी जल्दी साथ इस कथा श्रवण से कल्याण होता है। इति श्रुति प्रमाणम न, इति श्रुति प्रमाणम न साधने मानुना परम साध्यम प्रगजत सर्वा साधनैक परायण। ब्रह्मा जी कह रहे हैं ये साधन बड़े सरल हैं। श्रुति कहती है कि जो श्रवण कर ले, जो मनन कर ले अथवा कीर्तन कर ले, उसको सहज भगवत प्राप्ति हो जाती है। एक बार भगवान वेदव्यास जो है उनको तपस्या करते देखकर सनकादि ने पूछा कि आप इतनी कठोर तपस्या क्यों कर रहे हैं? तो व्यास जी ने कहा कि मैं भगवत प्राप्ति के लिए तपस्या कर रहा हूं। तो सनत कुमार ने कहा कि यदि तुम्हें शिव तत्व को जानना है तो उनकी श्रवण, कीर्तन और मनन करो। तो वहां सनकादिक ने भी ये 3 साधन श्री व्यास जी महाराज को बतलाए। ब्रह्मा जी कह रहे हैं श्रवणम कीर्तनम संभोर मननम चा महत्तरम त्र्यम साधन मुक्तम चा विद्यते वेद सम्मतम। ये साधन ऐसे वैसे नहीं कि कोई मनमुखी हो, बोले वेद सम्मत साधन है। इसलिए नियम बनाइए कि ज्यादा नहीं तो प्रतिदिन कम से कम 1 घंटा कथा सुनिए, किसी की भी। देखो कथा ये नहीं है कि कौन से महाराज जी की सुने। अच्छा हम आपसे पूछते हैं ये जो कथा हो रही है किसकी हो रही है? हमारी हो रही है कि हमारे जो जजमान बन के बैठे सरस्वती जी, मीरा जी, इनकी हो रही है, रेणु जी कि द्विवेदी जी की हो रही है? कथा तो भगवान शंकर की हो रही है। अब कथावाचक के रूप में चाहे जो बैठ जाए, पर कथा तो भगवान की है, कथा तो ठाकुर जी की है। इसलिए भैया कहीं से भी सत्संग मिले, पर हाँ इतनी सावधानी रखना है कि सत्संग ही मिले, सत्संग के नाम पर कहीं यहां वहां की बातें ना मिले। क्योंकि आजकल सत्संग के नाम पर इतर चर्चा भी खूब हो रही है। सत्संग को जो है एक हम लोगों ने मनोरंजन का साधन बना लिया, पर हम बार बार कहते हैं कि भैया कथा मनोरंजन का नहीं, कथा मनोमंजन का साधन है, मन को मांजने का साधन है, ये मनोरंजन करने का साधन नहीं है। कथा को मनोरंजन मत बनाओ। कथा में लोग कहते हैं महाराज जी बढ़िया चुटकुला सुनाओ, नहीं तो नींद आ जाएगी। कोई कहता है बढ़िया चटकीला भजन सुनाओ। देखो थोड़ा कीर्तन करो, अच्छी बात है, थोड़ा नाम गा लो,
थोड़ा भाव आ जाए, झूम लो, ठीक है, बुराई नहीं है। लेकिन केवल नाच गाने के लिए कथा हो, केवल चुटकुले होते रहें, यहाँ वहां की बातें होती रहें, और आजकल तो जो जितने बढ़िया टोटके जानता है वो उतना बढ़िया कथाकार है। बढ़िया बढ़िया टोटके बताओ, लोगों को तो कथा से मतलब नहीं, उन्हें अपनी समस्या समझाना है। व्यास जी को अपनी समस्या सुलझाना है। भगवान शंकर जी कहते हैं कि भाई तुम अपनी अपनी सुलझाओ, मैं चला। है? कथा के ब्याज से कुछ और नहीं, बल्कि कथा सुनने को मिले, कथा के नाम पर ये इधर की बातें ना हो, कथा सुनने को मिले, ऐसा प्रयास हो। यद्यपि हम तो कथा ज्यादा जानते नहीं, पर प्रयास करते हैं कि जितना हो सके भगवत चर्चा हो, मानस में से हो, भागवत में से हो, शिव पुराण की हो, पर चर्चा ठाकुर जी की हो, शास्त्र की चर्चा हो। तो श्रवण करें, प्रतिदिन कम से कम 1 घंटा कथा सुने, कम से कम आधा घंटा प्रतिदिन कीर्तन करें। नियम बनाइए कि कम से कम आधा घंटा प्रतिदिन कोई भी नाम का, और कीर्तन का मतलब ये नहीं थोड़ा ये गा लिया, थोड़ा ये गा लिया, थोड़ा ये, कोई भी एक नाम पकड़ लीजिए, एक कीर्तन पकड़ लीजिए और उस एक ही कीर्तन को दोहराते रहिए, तो धीरे धीरे उसमें तन्मयता आ जाएगी, और फिर एक स्थिति ऐसी बन जाएगी कि आप चलते फिरते भी कहीं भी रहेंगे तो वो अंदर ही अंदर गुनगुनाते रहेंगे। आधा घंटे भी प्रतिदिन आप एक कीर्तन लग करके करने लग जाएं, तो धीरे धीरे स्थिति ये होगी कि आप कहीं भी रहें वो आपके अंदर गूंजती रहेगी। प्रतिदिन ज्यादा नहीं तो आधा घंटा कोई सदग्रंथ का पाठ करिए, रामचरितमानस पढ़िए, शिव पुराण पढ़िए, भागवत पढ़िए, गीता पढ़िए, कोई भी सतपुराण। हमारे यहाँ सभी ग्रंथ अद्भुत हैं। अभी हमने मानस की चर्चा की थी, द्विवेदी जी 5 ग्रंथ आपको ऐसे बताएं जिनको नित्य प्रति थोड़ा थोड़ा भी आप पढ़ने लग जाएं तो सहज माया छूट जाएगी, सहज भगवान मिल जाएंगे। ग्रंथ तो सभी अद्भुत हैं, पर बड़े सरलता से जिनसे भगवत प्राप्ति हो। पहला है रामचरितमानस, दूसरी है श्रीमद् भगवत गीता, तीसरी है श्रीमद् भागवत महापुराण, चौथी है श्री विनय पत्रिका जी, और 5वें हैं भक्तमाल जी। इन 5 ग्रंथों का आप थोड़ा थोड़ा भी पाठ प्रतिदिन करने लग जाएं तो आप देखिए जीवन में क्या परिवर्तन आता है। थोड़ा थोड़ा करके देखिए, नहीं हो सके एक साथ एक एक करके करिए, पर नित्य का नियम बनाइए कि कम से कम आधा घंटे किसी सदग्रंथ का स्वाध्याय करेंगे, 1 घंटा किसी संत की कथा सुनेंगे, आधा घंटा कीर्तन करेंगे और आधा घंटा एकांत में बैठ के भगवान का स्मरण करेंगे। कम से कम आधा घंटा तो स्मरण के लिए निकालो। हा? सब ऋषियों ने सूत जी महाराज से पूछा कि जो श्रवण ना कर सके, मनन ना कर सके, कीर्तन भी नहीं कर पा रहा है, उसको शिव तत्व की प्राप्ति कैसे होगी? क्या और भी कोई साधन है? तो सूत जी महाराज कहने लगे, देखो हमारे यहाँ विकल्प हर चीज का है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि जो कह दिया वो ही मानो, नहीं तो फतवा जारी हो जाएगा। यहाँ तो भैया प्रश्न करने की स्वतंत्रता है। आप देखिए कोई भी कथा हो तो श्रोता प्रश्न करते हैं, वक्ता उत्तर देते हैं, ये परंपरा रही है। परीक्षित पूछ रहे हैं, सुखदेव जी बतला रहे हैं, सौनक जी पूछ रहे हैं, सूत जी बतला रहे हैं। तो ये परंपरा हमारे यहाँ रही है कि आप प्रश्न खड़ा कर सकते हैं। कई जगह ये है कि आप प्रश्न नहीं कर सकते, नो क्वेश्चन, कह दिया सो कह दिया। पर हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ साधक को स्वतंत्रता है, वो अपनी बात रख सकता है। ऋषियों ने कहा और क्या हो सकता है? बोले शिवलिंग की पूजा करें। शिवलिंग की पूजा करने से भगवान महादेव बड़ी जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो फिर ऋषियों ने एक प्रश्न किया कि शिवलिंग की पूजा क्यों होती है? और किसी देवता के लिंग रूप में पूजा नहीं होती, पर शिव जी की शिवलिंग के रूप में पूजा होती है, ऐसा क्यों? सूत जी महाराज बोले, देखो भगवान शंकर कला शून्य है। भगवान शंकर निराकार स्वरूप हैं। निराकार होने से, निष्कल होने से, कला शून्य होने से भगवान शंकर के
पिंडी की माने शिवलिंग की पूजा होती है। वो पिंड जो है जिसमें हाथ नहीं है, पैर नहीं है, मुख नहीं है, बस वो एक पिंड है, तो वो निराकार का प्रतीक है। तो निराकार के प्रतीकात्मक के रूप में शिवलिंग की पूजा होती है। समाज में तो ऐसी भी भ्रांति, लोग उसको अंग विशेष से जोड़ देते हैं, लेकिन ना, आप शिव पुराण पढ़िए, शिवलिंग क्या है? बोले शिवलिंग जो है वो भगवान शंकर का निराकार स्वरूप है। शिव सगुण और निर्गुण दोनों रूपों में है, अतः उनके शिवलिंग की पूजा भी होती है और मूर्ति रूप में भी उनकी पूजा होती है। सकलत्वात् तथा बेरम साकारम तस्य संगतम सकलाकलद्रूपा ब्रह्म सद्दाविदा परा लिंगम तस्यैव पूजायां सर्ववेदेषु सम्मतम् तस्यैव सकलात्वाच्च तथा सकलम निष्कलम। शिवलिंग की पूजा का विधान वेदोक्त है। ऋषि सूत जी कह रहे हैं कि ये वेदोक्त साधन है, मनमुखी साधन नहीं है। सबने यह सुनिश्चित देवताओं ने किया तो भगवान शंकर के शिवलिंग की पूजा करने से 100 प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती हैं, 100 प्रकार से भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं। अच्छा, शिवलिंग में आजकल एक परंपरा चली है द्विवेदी जी, नाक बना देना, मुंह बना देना और तमाम तरह तरह से कुछ कुछ बना देना। मिट्टी के शिवलिंग बनाए फिर उनका विविध प्रकार से श्रृंगार करें, वो तो अच्छा है, पर उनको नाक मुंह बना देना ये समीचीन नहीं है, नहीं बनाना चाहिए, अपराध है। शिवलिंग की पूजा है तो फिर शिवलिंग निराकार रूप में शिव पूजा उसी तरह से होना चाहिए। लोग तो ये भी करते हैं कि पीछे से कृत्रिम रूप से गंगा जी बहा दी, जजमान खुश हो जाए, कैसे भी कोई और चमत्कार कर दिया। एक जगह हमने देखा कहीं रुद्राभिषेक हो रहा था, वो भगत हमें ले गए, वहां हमने देखा शिव जी को पीछे से वो जो ड्रिप चढ़ती है ना, तो डॉक्टर लोग ड्रिप लगाते हैं, उसके अब कोई पाइप लेकर के पीछे से लगा दिया, गंगा जी बह रही। ठीक है, भाव है, अच्छी बात है, लेकिन हर जगह भाव नहीं, जब विधि है वह विधि के अनुसार काम होना चाहिए। शिवलिंग की पूजा लिंग रूप में ही हो, ये प्रपंच नहीं होना चाहिए। शिवलिंग बनाइए और शिवलिंग का पूजन करिए, वो निराकार स्वरूप का प्रतीक है। देखो, 2 देवताओं की निराकार रूप में पूजा होती है, एक शिव और एक शालिग्राम। शिव जी और शालिग्राम जी। शालिग्राम जी भी तो ऐसे ही हैं, गोल मटोल, हाथ नहीं है, पैर नहीं है, मुंह नहीं है, तो वो भी निराकार का प्रतीक है। और भगवान शिव का शिवलिंग जो है वो भी निराकार का प्रतीक है। ऋषियों ने पूछा कि शिवलिंग की पूजा का कब से प्रारंभ हुआ, सबसे पहले शिवलिंग की पूजा कहाँ हुई, किसने की, कैसे हुई, उसका वृतांत सुनाइए। तो सूत जी महाराज कहते हैं, प्राचीन काल में श्वेत वराह कल्प का समय था। श्वेत वराह कल्प में ब्रह्मा जी जो है वो भगवान विष्णु के पास गए और क्षीर सागर में गए। भगवान विष्णु क्षीर सैया पर शयन कर रहे हैं, क्षीर सागर में शेष सैया पर शयन कर रहे हैं। भगवान विष्णु को ब्रह्मा जी ने देखा और ब्रह्मा जी विमोहित हो गए। ब्रह्मा जी क्या बोले, अरे वत्स, देखो मैं तुम्हारा पिता हूं, क्योंकि लोक पिता हूं, और लोक पिता हूं तो तुम्हारा भी पिता हूं, और तुम मुझे आया हुआ देखकर भी इस तरह से पड़े हो, क्या ये उचित है? उठ करके मुझे प्रणाम करो, मुझे आसन प्रदान करो। भगवान विष्णु लेटे लेटे मुस्कुराए और उन्होंने कहा, अरे पुत्र आओ आओ, आज तुम्हारी बुद्धि ऐसी मूड कैसे हो गई कि अपने पिता को पुत्र कह रहे हो? ब्रह्मा जी बोले, तुम मेरे पिता हो? बोले, क्यों नहीं, मेरे नाभि से कमल हुआ, कमल में तुम्हारा जन्म हुआ, तो वैसे तो तुम पोते हो, मेरा बेटा कमल, कमल के बेटे तुम, पर हाँ मैं तुम्हें बेटा ही मान लेता हूं। ब्रह्मा जी बोले, अरे तुम करते ही क्या हो, पढ़े ही तो रहते हो, सारा काम तो मैं ही करता हूं, जो कुछ कर रहा हूं मैं ही तो कर रहा हूं, तो तुम्हें मेरा आदर करना चाहिए, मुझे अपने पिता तुल्य मान करके मेरा सत्कार करो, इस प्रकार पड़े नहीं रहना चाहिए।
अपने बड़ों के आने पर भी जो पड़ा रहता है उसको बड़ा भारी अपराध लगता है, बैठा रहता है। इसलिए हमारी पुरानी परंपरा तो ये है कि जब कोई बड़े हमसे आए, हमारे बड़े भैया हों, हमारे पिता माता हों, गुरुजन हों, तो व्यक्ति उठ के खड़ा हो जाता है? हो ही जाना चाहिए। अब आजकल तो परंपरा धीरे धीरे नष्ट हो रही है। द्विवेदी जी, शास्त्र की बात है कि अपने बड़ों के आने पर जो उठकर खड़ा नहीं होता उसके पुण्य नष्ट हो जाते हैं। अपने से बड़ा कोई भी घर में आ जाए, सामने आ जाए, तो तुरंत उठकर खड़े हो जाना चाहिए। गुरुजन आ जाए, कोई भी बड़ा आ जाए, तो उसका उठ करके आदर करना चाहिए। यदि हम नहीं उठते हैं तो हमारे अंदर से जो है एक प्राणवायु का उत्थान होता है जो हमारे लिए ठीक नहीं। हम तो शरीर से नहीं उठे, पर वो अंदर से प्रेरणा हो रही उठने की, तो वो ठीक नहीं है। इसलिए हमें उठ करके अभिवादन करना चाहिए। अभिवादन शीलस्य, अभिवादन करने वाले व्यक्ति को 4 चीजें सहज में मिल जाती हैं। आयुर्विद्या यशो बलम, जो बड़ों का आदर करता है उसकी आयु की वृद्धि होती है। जो बड़ों का आदर करता है उसके अंदर विद्या की वृद्धि होती है। जो बड़ों का आदर करता है उसका यश बढ़ता है और उसका बल बढ़ता है। इसलिए बड़ों का सत्कार सदा श्रद्धा करना चाहिए। आजकल बड़ों का आदर घरों में वैसा रहा नहीं जैसा होना चाहिए है? बड़ों का आदर करना सीखिए। कभी भी ऐसा पैर रख करके नहीं बैठना चाहिए कि हमारे घर के बड़े हमारे चरण के तलवे को देख पाएं। यह भी शास्त्र में लिखा है। हमारे पैर का जो तलवा है वो गुरुजनों को ना देखे। कई बार तो लोग व्यासपीठ के सामने भी ऐसी पैर फैला के बैठते हैं कि चरण का दर्शन करते रहो है। अब वो एक अलग बात है कि घुटने में तकलीफ है कि कोई बात ऐसी है तो लोग मजबूरी में भी कर लेते हैं, पर नहीं करना चाहिए। दाएं बाएं कर लो, कभी करना भी पड़ जाए ऐसा, लेकिन पुराण की ओर, व्यासपीठ की ओर कभी पैर फैला के मत बैठा करो, बड़ा भारी अपराध लगता है। हमारे चरण का जो तलवा है वो हमारे ज्येष्ठ श्रेष्ठ को दिखाई नहीं देना चाहिए, नहीं तो हमारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं, सुकृत नष्ट हो जाते हैं। अभी आजकल के बच्चों को तो बात जल्दी समझ में आएगी नहीं, लेकिन ये पुराने की बात है। और दूसरा, जब हम चलें तो इस तरह से धम्म धम्म करके नहीं चलना चाहिए कि हमारे पैरों की आवाज बड़े गुरुजनों के कानों में जाए। इसलिए शिष्य को आज्ञा है कि गुरुजनों के रहते बहुत सावधान होकर चले, धीमा चले, पैर आहिस्ता रखे। ऋषियों में, साधुओं में एक परंपरा है द्विवेदी जी कि जब तक शिष्य के गुरुजी रहते हैं शरीर से, तो शरीर से गुरुजी विराजमान रहते हैं, तब तक शिष्य जो है खड़ाऊ नहीं पहनते। क्यों? बोले खड़ाऊ पहनेंगे तो चटपट चटपट हो गए, गुरुजी के कानों में आवाज जाएगी तो शिष्य को अपराध लगेगा। इसलिए शिष्य जब तक गुरुजी रहते हैं तब तक खड़ाऊ नहीं पहनते। अब आजकल तो परंपरा धीरे धीरे कम हो रही है। तो बड़ों का आदर बड़ा आवश्यक है।